इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 18। इसमें भी हम एक क्वेश्चन करेंगे, ग्रेड कैलकुलेटर नाम का एक क्वेश्चन। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था हाउ टू चेक द मिडिल नंबर बिटवीन 3 नंबर। तो ये हमारे जो मतलब सिलेक्शन स्टेटमेंट के ऊपर जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो ये इसका लास्ट क्वेश्चन होने वाला है मोस्ट प्रोबेबली। क्योंकि इस क्वेश्चन के बाद मुझे लगता है कि आपको इफ एल्स एंड एलिफ स्टेटमेंट में कोई भी डाउट नहीं आएगा। तो अगर आपने मेरा वो प्लेलिस्ट चेकआउट नहीं किया तो आप चेकआउट कर लेना। तो मैं बेसिकली आपको क्या बताना चाहता हूँ ना, एक क्वेश्चन आपको करवाना चाहता हूँ कि ग्रेड कैलकुलेटर क्या होता है, मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। तो बेसिकली मैं क्या करने वाला हूँ, अभी देखो मैं अभी बेसिकली क्या करने वाला हूँ मैं आपको बताता हूँ। ग्रेड कैलकुलेटर का मतलब ये है, अगर कोई भी एक स्टूडेंट उस खुद का वो मार्क यहाँ पे देता है, मतलब कुछ भी XYZ मार्क देता है, अगर उसका मार्क 90 से 100 के अंदर अगर वो लाई करता है तो हम इसको क्या करेंगे ना, उसको A ग्रेड देंगे। अगर उसका मार्क 75 से 90 के अंदर लाई करता है तो हम उसको B ग्रेड देंगे। अगर उसका मार्क 60 से 75 के अंदर लाई करता है तो हम उसको C ग्रेड देंगे। अगर उसका ग्रेड मतलब 50 से 60 के अंदर लाई करता है तो हम उसको बेसिकली D ग्रेड देंगे। अगर 50 से लेस होता है तो हम उसको फेल डिक्लेयर कर देंगे, F ग्रेड देंगे इफ इट इज़ लेस देन 50 बेसिकली। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को मैं आपको कोड के जरिए बताता हूँ। आपको वो एक्सप्लेनेशन तो समझ आया होगा हम क्या करने वाले हैं। मैं आपको कोड के जरिए बहुत सारा चीज़ अच्छे से बताता हूँ, तो वीडियो में बने रहना। ठीक है, तो मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं यूजर से कुछ इनपुट मांगने जा रहा हूँ कि मार्क नाम के एक वेरिएबल में। तो मैं बेसिकली क्या करूँगा, यहाँ पे मार्क नाम का एक वेरिएबल लेता हूँ। उसमें मैं क्या करता हूँ, यूजर से मांगता हूँ इंट इनपुट एंटर द मार्क्स। फिर मैं क्या करूँगा बेसिकली, फिर मैं क्या करूँगा, इफ कंडीशन एक लगाऊंगा, इफ द मार्क इज लेस देन 100 एंड क्या होना चाहिए, अगर मार्क लेस देन 100 हो और मार्क इज ग्रेटर देन किससे 90 हो, ग्रेटर देन या फिर इक्वल कर देता हूँ। अगर वो 90 से ज़्यादा हो एंड 100 से कम हो तो हम इसको बोल सकते हैं, हम इसे 100 भी बोल सकते हैं। अगर वो ओबीडियंट स्टूडेंट होगा वो 100 भी स्कोर कर सकते हैं। तो हम उसको बेसिकली क्या बोलेंगे, प्रिंट कर देंगे ग्रेड इज ए। तो हम क्या करेंगे ना, इसको ही मैं कॉपी नहीं करता हूँ, आपको लिख के ही बताता हूँ, बेटर होगा। फिर मैं एलिफ स्टेटमेंट में क्या करता हूँ, अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है जो मतलब ट्रू होगा तो उसके लिए मैं हम एलिफ लिखते हैं, इफ मार्क इज लेस देन और इक्वल टू व्हाट 89 एंड मार्क इज लेस देन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 75। तो हम उसको क्या करेंगे बेसिकली, हम उसको प्रिंट कर देंगे ग्रेड बी। तो मैं अभी क्या करता हूँ ना, इसको ही कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि इसी सेम 2-3 बार उसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर दैट मार्क इज लेस देन 7 या फिर 74 होता है एंड वो ग्रेटर देन होता है 60, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ग्रेड सी बोल देंगे। अगर दैट पर्टिकुलर मार्क इज लेस देन और इक्वल टू 59 एंड लेस देन 50, ग्रेटर देन 50 होता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, ग्रेड डी देंगे उसे। अगर इनमें से कुछ भी नहीं आता है उसका तो हम बेसिकली क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे बेटर ट्राई नेक्स्ट टाइम, बेटर ट्राई नेक्स्ट टाइम। ओके, मैं रन करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो पूछ रहा है कि एंटर द मार्क लेट में 67 देता हूँ। तो आप देख सकते हो ये बोल रहा है कि ग्रेड सी, क्योंकि 67 कहाँ पे लाई कर रहा है, यहाँ पे लाई कर रहा है 74 से, वो लाइक इट्स लेस देन और इक्वल टू 74 है एंड वो ग्रेटर देन है 60, तो इसी रेंज में लाई कर रहा है, इसलिए उसने ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दिया। और ये दोनों स्टेटमेंट पहले वो चेक होता है, ये दोनों स्टेटमेंट, और ये दोनों स्टेटमेंट जब क्या होता है ना, देखो ये स्टेटमेंट पहले चेक होता है। अगर यहाँ पे वो क्या हो रहा है, 67 इज नॉट लाइंग, यहाँ पे भी 67 लाई नहीं कर रहा है, यहाँ पे लाई किया, इसलिए उसने क्या बोला ना, ग्रेड सी बोला। अगर यहाँ पे कोई 32 रखता है तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कोई भी एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो उसने लास्ट को एल्स स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दिया कि बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तो मुझे लगता है आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।